जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में उससे आगे करने वाले हैं। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस इंक्लूड है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और मेरे द्वारा सिलेक्टेड है। सो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस करने से पहले जैसे ही हम इस क्वेश्चंस के अंत में पहुंचेंगे, हम जब हम 20वां क्वेश्चन करेंगे उस समय आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। सो आप जितने क्वेश्चंस को सही करते जाए, आप अपना ध्यान में रखना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए आज के हम वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय वायसराय कौन था? चार ऑप्शंस है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिन और लॉर्ड मिंटो। इन चारों में से बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? ये कथन किसका था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइए किसका कहना था ये? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इस बात को कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और एक बात और, ये गर्म दल के नेता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये गर्म दल के नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? चार ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले जो भारतीय व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर होगा इसका आपका एनी बेसेंट। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष है, और यही अगर भारतीय के नाम पूछे तो अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि अध्यक्ष बनी थी, तब आपका आंसर होता सरोजिनी नायडू। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया कि कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दल आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है भारत में? सो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन्होंने गर्म दलीय आंदोलन, इसे गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और एक दार्शनिक बन गए?
लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये 4 क्रांतिकारी के नाम है। इनमें से एक क्रांतिकारी ऐसे हैं जो कि बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। योगी और दार्शनिक जो बने थे वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? नाम है मैडम भिखाजी रुस्तम। कब? 1909 में। ये पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? आंसर है पैट्रियट नामक एक समाचार पत्र था जो कि मैडम भिखाजी रुस्तम के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कहाँ पर? पेरिस में। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर होगा इसका मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। जैसे कि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा तो ये क्या थी? समाचार पत्रों को प्रकाशित करवाती थी। कहाँ से? पेरिस से। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है कि होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे 1916 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिपीट करता हूँ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, उन्होंने केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका की प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ये पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो पंजाब केसरी या फिर शेर ए पंजाब जिन्हें कहा जाता है वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? 4 ऑप्शंस है, आपको एक पे टिक करना है। आपको सही आंसर को टिक करना है। तो बताइए किसने कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की सोची थी? किसने घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इससे पहले एक पत्रिका का नाम आया अभी ऊपर, केसरी। किसके द्वारा चलाया गया था? वो चलाया गया था आपका लाला लाजपत राय के द्वारा। और इस बार जो है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने गोली से मारा उसे? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? एक पे आपको टिक करना है। तो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर है उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ध्यान में रखना आपको, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ये आपको 4 नाम दिख रहे होंगे ऑप्शंस में। इन चारों में से कौन सा कांग्रेस नेता गरम दल से संबंधित था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष, जिन्होंने बाद में क्या किया था, संन्यास लेकर के बाद में दार्शनिक के पथ पे चले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर है 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया गया था कि जब हम 20वां क्वेश्चन करेंगे उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करेंगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? आंसर है 1912। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। सो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।